My dear students, friends, and my colleagues, have a nice day. Today we will discuss on second part of marsupials या मेटाथेरिया। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने जनरलाइज्ड फीचर्स ऑफ मार्supials या मेटाथेरियंस के पढ़े थे। आज स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ेंगे और प्रोटोथेरियंस और इंसेक्टिवार्स के साथ में रिजेम्बलेंसेज समानताएं पढ़ेंगी। मेटाथेरिया, प्रोटोथेरिया और यूथेरिया के बीच के अंदर पाया जाने वाला एक ग्रुप है जो इंडिया में यानी भारतवर्ष में इसके जंतु नहीं पाए जाते। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, कंगारू सभी विद्यार्थियों का कहीं न कहीं कोई पिक्चर में या बुक्स में आपने जरूर देखा होगा। कंगारू को मद्देनजर रखते हुए अगर इसको पढ़ोगे तो आपके कोई भी ऐसा कोई बिंदु नहीं होगा कि जो समझ में नहीं आएगा। तो मिस्टर संतलाल, स्टार्ट टॉपिक मेटाथेरिया या मार्supialia पार्ट सेकंड, स्पेशलाइज्ड फीचर्स ऑफ मार्supials। ये स्पेशलाइज्ड का मतलब है कि ये विशिष्टीकृत क्यों हैं, क्योंकि इनके अलावा दूसरों में ये लक्षण नहीं पाए जाते हैं। ड्यू टू दिस रीजन सच टाइप ऑफ द कैरेक्टर्स आर नोन एज स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स या फीचर्स। स्केलेटन से शुरुआत करते हैं। स्कल में लेक्रिमल बोन एक्सटेंड बियॉन्ड द ऑर्बिट। लेक्रिमल बोन फेशियल बोन होती है और इट इज सिचुएटेड एट द फ्रंट पार्ट ऑफ द मीडियन वॉल ऑफ द ऑर्बिट। यानी ऑर्बिट यानी आई के सॉकेट्स मानो आप, नेत्र जहां होते हैं उनके जो बोन्स का घेरा हुआ स्ट्रक्चर जो होता है उसको ऑर्बिट बोल रहा है ये। तो लेक्रिमल बोन जो हैं वो फैल करके ऑर्बिट से आगे बढ़ जाती है या बढ़ जाती है। टिम्पेनिक बुला जिसका नाम है दूसरा नाम है ऑडिटरी बुला, ये हियरिंग में मदद करने वाली स्ट्रक्चर है। और पहले वाले वीडियोस में मैंने खूब कई बार इसके बारे में विस्तृत कंप्रीहेंसिव स्टडी करके बता दी थी कि ये स्कल में पाई जाने वाली अधर सतह पे ऐसी बोन्स होती हैं जो आई के यानी ऐसी संरचना होती है ऑडिटरी बुला या टिम्पेनिक बुला जो आइज के सॉकेट्स का निर्माण करती है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, टिम्पेनिक बुला इज नॉट फॉर्म। टिम्पेनिक बुला या ऑडिटरी बुला नहीं बनती है, बट एलिस्पिनॉइड बोन आई के सॉकेट्स का निर्माण करती है। अक्सरशः है, लेकिन साथ साथ में फॉर्म से कवर ओवर द ऑडिटरी रीजन। लेकिन ये ऑडिटरी रीजन यानी कानों के ऊपर से होकर के गुजरती है। थर्ड पॉइंट, डेंटेशन इज ऑफ पिक्यूलियर टाइप। इसमें विशेष प्रकार का दंत विन्यास पाया जाता है, दैट इज इट्रीसिया। मैनी नंबर ऑफ इंसाइजर्स प्रेजेंट। इंसाइजर्स प्रकार के जो दांत होते हैं, टिथ होते हैं, उनकी संख्या
कई होती है, जैसे 5 पेयर्स इन अपर जा एंड 3 पेयर्स इन लोअर जा। 5 जोड़ी ऊपरी जबड़े पर, 3 जोड़ी निचले जबड़े पर इंसाइजर दांत पाए जाते हैं। इसके साथ साथ 3 प्री मोलर्स एंड 4 मोलर्स प्रेजेंट। 3 प्री मोलर अपर में और लोअर दोनों में, और 4 मोलर ऊपरी और निचले जबड़े में। लेकिन इंसाइजर्स की दांतों, इंसाइजर प्रकार के जो चवणक बाइटिंग में काम करते हैं, इन दांतों का यहाँ जो प्रेजेंस है, इनकी प्रेजेंस जो है वो अलग अलग है। अपर जा में 5 जोड़ी, लोअर जा में 3 जोड़ी। देन वर्टिब्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वर्टिब्रल कॉलम में पाई जाने वाली असंख्य हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं, और वर्टिब्रा इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए वर्टिब्रल कॉलम। कशेरुक दंड में पाए जाने वाली प्रत्येक बोन को कशेरुक बोलते हैं, और अगर इसको प्लूरल वर्ड में बदल दिया जाए तो इनको कशेरुकाएं या वर्टिब्री कहते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्री आर नॉट प्रोवाइडेड विद रिब्स। गर्दनीय प्रदेश में, सर्वाइकल यानी गर्दनीय प्रदेश में पाए जाने वाली जो वर्टिब्री होती हैं उसमें पसलियां या रिब्स नहीं पाई जाती हैं। इसके बाद में थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉर्डल ये क्षेत्र आते हैं। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉर्डल ये पार्ट आते हैं। लंबर वर्टिब्री की संख्या डेफिनेट, निश्चित होती है। दे आर 7 इन नंबर। नेक्स्ट, रिब्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। 13 रिब्स प्रेजेंट। पसलियों की संख्या 13, जैसे अपने में भी 12 या 13 होती हैं, कोई संख्या निश्चित नहीं होती। लेकिन मेटाथेरियंस के अंदर या मार्supials में दे आर 13 इन नंबर्स। सर्वाइकल रिब्स absent। सर्वाइकल रीजन में रिब्स नहीं पाई जाती। गर्डल्स के बारे में, यानी पेक्टोरल, पेल्विक और पेक्टोरल गर्डल के पास में पाई जाने वाली क्लेविकल और इंटरक्लेविकल होती हैं, उनके बारे में देखेंगे। क्योंकि इनके अग्रपाद पश्चपादों की तुलना में फोरलिम्स लार्जर देन हैंड लिम्स, तो अग्रपाद की जो बोन्स होंगी, अग्रपाद के पास में पाई जाने वाली जो गर्डल, पेक्टोरल गर्डल होगी, वो थोड़ी स्टॉट यानी मजबूत होगी, और हैंड लिम के पास में पाई जाने वाली जो पेल्विक गर्डल है वो कुछ रिड्यूस होगी। इन पेल्विक गर्डल presence of an extra pubis epipubic bone। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस नामक 3 हड्डियों से मिलकर के पेल्विक गर्डल का निर्माण होता है। इसमें एक बोन और अतिरिक्त होती है। प्यूबिक बोन के ऊपर एपीप्यूबिक बोन होती है, जो नीचे उदरीय थैली या मार्supium होती है, उसको ये सहारा देने का कार्य करती है। विच सपोर्ट्स द मसल्स ऑफ मार्supium, यानी मार्supium में पाई जाने वाली या उदरीय कोष्ठ में पाई जाने वाली पेशियों को, मसल्स को ये आलंबन या सपोर्ट प्रदान करती है एपीप्यूबिक बोन। क्लेविकल्स रिमेन लार्ज। क्लेविकल 2, ये देखिए, एक इधर से आती है, एक इधर से आती है, बड़ी होती है, बट यहाँ दोनों क्लेविकल को जोड़ने वाली जो इंटरक्लेविकल होती है वो नहीं होगी। नो इंटरक्लेविकल प्रेजेंट। रिड्यूस्ड कोराकोइड्स, कोराकोइड, प्री कोराकोइड, कोराकोइड, स्केपुला, फोरलिम्स के पास में पेक्टोरल गर्डल में पाई जाने वाली बोन्स होती हैं। कोराकोइड्स रिड्यूस होती है।
स्केपुला प्रोवाइडेड विद स्पाइन्स, enlarged scapula provided with spines, बड़ी हुई या बड़ी आकृति की जो स्केपुला नाम की जो बोन होती है उसके ऊपर कांटे पाए जाते हैं, स्पाइन्स पाए जाते हैं। देन लिम्स, फॉर लिम्ब एंड हैंड लिम्ब के बारे में जिक्र करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, फॉर लिम्स आर वेरी वेल डेवलप्ड एंड हैंड लिम्स आर वेरी मच रिड्यूस्ड। अग्रपाद या फॉर लिम्स सुविकसित होते हैं, जबकि हैंड लिम्स ह्रासित हो जाते हैं या लेस डेवलप्ड होते हैं, कम विकसित होते हैं, वेरी मच रिड्यूस्ड। लिम्स आर प्रोवाइडेड विद 5 डिजिट्स। लिम्स प्रत्येक चाहे अग्रपाद हो, चाहे फोर लिम्स हो, चाहे हैंड लिम्स हो, उसके अंदर डिजिट्स की संख्या कितनी होती है? 5। ईच एंड प्रत्येक जो डिजिट होता है वो किस में, उसके अंतिम छोर पर क्या पाए जाते हैं? नखर पाए जाते हैं, क्लॉज पाए जाते हैं। बट इन द हैंड फीट द नंबर ऑफ टॉयज इज ऑफन रिड्यूस्ड। लेकिन क्या कह रहा है? पश्च जो पाद होते हैं उनके अंदर टखनों की, टॉयज की संख्या अधिकांशतया कम हो जाती है। दीज टॉयज में पजेजेज ए हुप लाइक स्ट्रक्चर्स। जैसे कैटल्स के अंदर जो हुप या खुर पाए जाते हैं, वैसी संरचना इन टखनों के ऊपर या टॉयज के ऊपर पाई जाती है। देन reproductive system. In some forms, 2 vaginae are present. कई रूपों में या कुछ रूपों में वेजाइनी की संख्या, वेजाइना डबल होंगी। ड्यू टू दिस रीजन दे कॉल्ड वेजाइनी, प्लूरल वर्ड है ये। ओपनिंग ऑफ वेजाइना, यहां ये देखो आप, वेजाइना हमेशा खुला हुआ नहीं रहता। सिर्फ प्रसव क्रिया, लेबर जब होता है, यानी बच्चे का, यंग वन का जब जन्म होता है, तब तो ये वेजाइना खुलता है, लेकिन बाकी के समय में ये बंद रहता है। क्या कह रहा है? ओपनिंग ऑफ वेजाइना फॉर्म्स एट द टाइम ऑफ बर्थ यंग वंस। सिर्फ ये वेजाइना कब बनता है? जब यंग वंस का जन्म होता है। दे क्लॉज अगेन जस्ट आफ्टर पार्चुरेशन। प्रसव क्रिया या लेबर या पार्चुरेशन यानी बच्चे का जन्म होने के पश्चात वापिस दोनों वेजाइना, क्योंकि वेजाइनी बताई हैं, दोनों वेजाइना बंद हो जाते हैं। ये तो सिर्फ कब बनते हैं, कब खुलते हैं? जब पार्चुरेशन होता है, बच्चे का, शिशुओं का जन्म होता है, तब। फीमेल के अंदर मुलेरियन डक्ट पाई जाती है। मुलेरियन डक्ट डिफ्रेंशिएटेड इनटू अपर पार्ट यूटेरस। मुलेरियन डक्ट का अपर पार्ट विभेदित हो जाता है गर्भाशय या यूटेरस में या यूटेराइन में, और लोअर पार्ट वेजाइनल रीजन में रूपांतरित हो जाता है। यूरिनोजेनिटल साइनस, जिसमें यूरिनरी और जेनेटल डक्ट आकर के खुलती हैं, उस सैक को यूरिनोजेनेटल सैक बोलेंगे या साइनस बोलेंगे। बात एक ही है, सैक बोल दो, साइनस बोल दो। किस में खुलते हैं? ओपन इनटू क्लोएका। पेनिस बाइफिड होता है। पेनिस बाइफिड का मतलब आगे से 2 शाखाओं में बटा हुआ। देन पढ़ने जा रहे हैं डेवलपमेंट, इनका परिवर्तन। मार्supials शो वेरी सिंपल विविपेरस कंडीशन। मार्supials के अंदर बच्चों को जन्म देने की जो प्रक्रिया है, स्थिति है, वो बहुत ही साधारण प्रकार की है। और
यॉक्स आर योकी, अंडों के अंदर योक मध्यम आकार का होता है, न अल्प न अत्यधिक, कवर्ड विद एल्ब्यूमिन एंड ए मेम्ब्रेन, जो किसके द्वारा घिरा हुआ है, एल्ब्यूमिन और एक झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ। मीजोलेसिटल प्रकार के अंडों के कारण से इनमें क्लीवेज होलोब्लास्टिक तो होगा, लेकिन जितनी जो सेल्स बनती हैं, क्लीव्ड जो सेल्स बनती हैं, विदलन होने के बाद जो सेल्स या कोशिकाएं बनती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। वेजिटल पॉल की तरफ, कायिक द्रव्य की तरफ मेगाबियस और एनिमल पॉल की तरफ माइक्रोबियस। इस प्रकार के डेवलपमेंट को बोलते हैं अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज या सेगमेंटेशन कहते हैं। अनइक्वल प्रकार का होता है। हॉर्थ पॉइंट, ए वेरी सिंपल टाइप ऑफ प्लेसेंटा डेवलप्स, बहुत ही सरल प्रकार की प्लेसेंटा जो अटैचमेंट होता है किसका, फीटस, अपने में जैसे फीटस पाया जाता है, यानी जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो, और गर्भाशय की एंडोमेट्रियम के साथ में एक अटैचमेंट जो होता है उस स्ट्रक्चर को प्लेसेंटा बोलते हैं। तो सिंपल प्रकार की प्लेसेंटा इनमें विकसित होते हैं। इन सर्टेन फॉर्म्स, कुछ ऐसे रूप हैं, फॉर एग्जाम्पल बैंडिकूट ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाला एक प्राइमेट है, मेटाथीरियन है। वी फाइंड ए टाइप ऑफ प्लेसेंटा कॉल्ड एलेंटोकोरिक, या इसका दूसरा नाम है एलेंटोकोरियोनिक। एलेंटोइस और कोरियन दोनों मिलकर के इस प्रकार के प्लेसेंटा का निर्माण करते हैं, यानी दो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पार्टिसिपेट भाग लेकर के प्लेसेंटा डेवलप करते हैं, विच इज स्लाइटली एडवांस स्टेज। ये कुछ हद तक हल्के से विकसित अवस्था में होते हैं, बट ओनली एन एनिमल दैट इज बैंडिकूट में ही इस प्रकार के प्लेसेंटा पाए जाते हैं। फिफ्थ, यंग वंस इमीडिएटली आफ्टर बर्थ आर केप्ट इन ए पाउच। जैसे ही यंग वंस यानी शिशुओं का जन्म होता है, उनको तुरंत प्रभाव से इमीडिएटली जन्म के बाद में किस में छोड़ दिया जाता है, केप्ट इनटू मार्supium पाउच, उदरीय कोष्ठ के अंदर, जिसको मार्supium बोलते हैं, उनके अंदर छोड़ जाता है, क्योंकि वहां मेमरी ग्लैंड्स के टीट्स खुलते हैं और टीट्स के अंदर मिल्क को शक करके ये मैच्योर विकसित होते हैं। वेयर दे आर नरिश्ड, वहां ये पोषण प्राप्त करते हैं। विद द मिल्क प्रोवाइडेड विद मिल्क ग्लैंड्स या मेमरी ग्लैंड्स विद द एक्शन ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन द मार्supium। मार्supium में पाए जाने वाली जो पेशियां होती हैं वो संकुचन और शिथिलन, संकुचन होते हैं तो मिल्क का सिक्रीशन होता है, उसके द्वारा इसमें मेमरी ग्लैंड्स या मिल्क ग्लैंड्स होती हैं, उसके द्वारा इनमें शिशुओं का पोषण होगा। किसमें, मार्supium में या एब्डोमिनल पाउच में। नेक्स्ट, अपन पढ़ने जा रहे हैं रिजेम्बलेंसेज दो के साथ में, इंसेक्टिवर्स के साथ में, प्रोटोथीरियंस के साथ में। इंसेक्टिवर्स के साथ में तो 6 रिजेम्बलेंसेज पढ़ी है, 5 रिजेम्बलेंसेज पढ़ेंगे अपन प्रोटोथीरियंस के साथ में। रिजेम्बलेंसेज विद इंसेक्टिवर्स, दोनों के बीच में देखिए, क्रेनियम या ब्रेन केस या ब्रेन बॉक्स या स्कल स्मॉल छोटा होता है और
इट इज फ्लैट ऑन द टॉप, ऊपरी सतह पर ये चपटा होता है दोनों के अंदर, चाहे इंसेक्टिवोरस हो चाहे मेटाथेरियंस हो। देयर इज नो पोस्ट ऑर्बिटल बार, ऑर्बिट जो होते हैं, ऑर्बिटल बॉन्ड्स होती हैं, उनके पीछे कोई ऑर्बिटल बार या छड़ नहीं पाई जाती। बोनी पैलेट यानी सेकेंडरी बोनी पैलेट, द्वितीयक हस्तिल तालु या बोनी पैलेट यानी तालु इज इनकम्प्लीटली फॉर्म, अपने आप में अपूर्ण रूप होता है, कंप्लीटली डेवलप नहीं होता। जुगल बोन स्कल में पाई जाने वाली बोन है जो लोअर जा को स्कल के साथ में जोड़ने का कार्य करेगी। क्यों? कि अपने अंदर एक प्रकार का गड्ढा विकसित करेगी जिसका नाम है ग्लिनोइड केविटी, और उस ग्लिनोइड केविटी के द्वारा ये लोअर जा के साथ में आर्टिकुलेट होती है। कौन? जुगल बोन। जुगल बोन रीचेज बैक टू द स्कल, कहाँ पहुंच जाती है? स्कल के पिछले सिरे पर, टू फॉर्म ए ग्लिनोइड आर्टिकुलेशन फॉर द लोअर जा। अब वो ग्लिनोइड केविटी जो होती है उसमें आकर के क्या फिट होता है? निचला जबड़ा यानी मैंडिबल। लोअर जा इज कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल बोन, और वो दैट इज डेंटरी बोन। निचला जबड़ा जो है वो एक ही हड्डी का बना हुआ है जिसका नाम है डेंटेरी। देयर इज ए कॉमन फोरामेन फॉर ऑप्टिक नर्व, देयर इज ए कॉमन फोरामेन, एक सामान्य छिद्र पाया जाता है जिसमें से क्या निकलती हैं? ऑप्टिक नर्व्स, नेत्र तंत्रिकाएं, ब्लड वेसल्स, रक्तवाहिनियां एंड आई मसल्स या नेत्र पेशियां इस छिद्र में से गुजरती हैं। रिजेम्बलेंसेज विद प्रोटोथेरियंस, प्रोटोथेरियंस के अंदर अपन ने पढ़ा था एपीप्यूबिक बोन्स पाई जाती हैं। इनमें एपीप्यूबिक बोन अभी पढ़ा है अपन ने, उपस्थित होती है, जो किसको सहारा देती है? मार्सुपियम को सपोर्ट करने का कार्य करती है। तो प्रेजेंस ऑफ एपीप्यूबिक बोन्स इन बोथ, चाहे प्रोटोथेरियंस हो चाहे मेटाथेरियंस हो। स्मॉल कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने वाले कनेक्टिव टिश्यूज या फाइबर्स की संरचना को बोलते हैं, ये छोटी होती है। लार्ज ऑल्फैक्टरी लॉब्स, ऑल्फैक्टरी लॉब्स ऑल्फैक्शन में, ग्रहण में जो सहायता करते हैं, ही सूंघने में, जो स्मेल में, गंध ज्ञान कराने में जो सहायता करते हैं, वो ऑल्फैक्टरी लॉब्स बड़े होंगे। यूरिनोजेनिटल साइनस या सैक किस में खुलता है? क्लोएका में खुलता है, ओपन्स इनटू द क्लोएका। लास्ट बट नॉट लीस्ट, माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, अब्सेंस ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा सुविकसित नहीं होते, यानी प्लेसेंटा का निर्माण कुछ जंतुओं में तो है लेकिन न तो प्रोटोथेरियंस में है न मेटाथेरियंस में है। सुविकसित प्रकार के प्लेसेंटा जो यूथेरियंस में आएंगे वैसे नहीं पाए जाते। इन मार्सुपियल ओनली ए वेरी सिंपल टाइप ऑफ प्लेसेंटा प्रेजेंट, मार्सुपियल्स के अंदर सिंपल प्रकार के प्लेसेंटा विकसित होते हैं, और अपने आप में एक बैंडिकूट को छोड़कर के अन्य जंतुओं में सुविकसित प्रकार के प्लेसेंटा या अपरा नहीं पाए जाते। प्रिय विद्यार्थियों, इस ऑनलाइन क्लासेज ड्यूरिंग द कोरोना क्राइसिस पैंडेमिक डिजीज मैं आज मेटाथेरिया का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको अच्छा से अच्छा कलेक्शन करके ज्ञान देने का प्रयास किया है। आप निश्चित रूप से
इस वीडियो को वॉच करके लाभान्वित जरूर होंगे। और स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।